बंगाल में ये तो बोल रहे हैं 200 से ऊपर सीट लेंगे, मेरे ख्याल में तो 2 सीट भी नहीं इनको आएगी। भाजपा साफ हो जाएगी, दोबारा जिंदगी में कभी आएगी नहीं, कभी इसका नाम भी नहीं लिया जाएगा। तो ये ईएमएम से वोट पड़ा तो कुछ नहीं कह सकते, ईएमएम से वोट नहीं पड़ता है, इनको एक सीट भी नहीं आएगी, एक भी आ जाए तो बता दो। मेरे ख्याल में तो जो इलेक्शन कमीशन है वो भी बिका हुआ है। जमाखोरी का खुला लाइसेंस दे दिया। एयरपोर्ट को खाएंगे क्या या सड़कों को खाएंगे? इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। मार्च है, पूरा जुलूस निकला हुआ, कैसे देख रहे हैं? जी, आज सबसे पहले देशवासियों को शहीद आजम भगत सिंह के शहीदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज देश के युवाओं में जोश है, देश के युवाओं ने संकल्प लिया है कि भ्रष्टाचार के साथ में जिस तरीके से लगातार 74 सालों में देश के आम नागरिक को कुछ भी नहीं मिला है, ना ही हमारे शहीदों को शहीद का दर्जा मिला है। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी और 7.5 लाख क्रांतिकारियों ने इस भारत की आज़ादी के लिए अपने जान की कुर्बानी दी थी। तो उसके बाद भी अभी तक लगातार वही सिस्टम चला हुआ आ रहा है। अभी हमारे युवाओं ने संकल्प लिया है कि इस जो भ्रष्टाचारी सिस्टम को बिल्कुल एकदम बदली करेंगे। राइट टू रिकॉल जो इनका भगत सिंह के सपनों का भारत था, जिसमें 2 घंटे के अंदर राइट टू रिकॉल कानून अभी लागू करवाएंगे ये युवा, और जिसमें 2 घंटे के अंदर कोई भी कर्मचारी, अधिकारी, नेता को हम सिस्टम से बाहर कर सकते हैं। अभी पीक ये पॉइंट जो है, पीक आंदोलन चल रहा है, इसका असर बंगाल पे कितना पड़ने जा रहा है? जी, इसका पूरा का पूरा असर पड़ेगा। इसका पूरे देश में इसका उल्टा असर पड़ना शुरू हो गया है। बीजेपी की जो गरिमा थी, जो उसके पास में वोट बैंक था बड़ा, वो खत्म होता जा रहा है, बिल्कुल एकदम ताश के पत्ते की तरह ढेर होता जा रहा है वो। आपको बता दें कि नित्यानंद राय है, बिहार के मंत्री हैं, सेंट्रल मिनिस्टर हैं। उन्होंने एक दावा किया है कि लगभग 47% जो अर्ध सैनिकों ने इस्तीफा दे दिया स्वेच्छा से, उसको कैसे देख रहे हैं? 47% सैनिकों ने जिसको सेना बोलते हैं उसने इस्तीफा दे दिया, उसको कैसे देख रहे हैं? जी, आज की डेट में हर डिपार्टमेंट रोड के ऊपर खड़ा है। हर डिपार्टमेंट के अंदर इस मोदी सरकार ने कटौती कर दी है, और कटौती भी बहुत बड़ी की है। उनका जो सम्मान था, सम्मान के साथ में खिलवाड़ किया है सरकार ने। सेना के अंदर कटौती, मजदूरों के अंदर कटौती, ये अब इनका जो लास्ट टाइम है वो आ चुका है। सभी की जो राजनीति है, गंदी राजनीति, अब क्लियर साफ हो चुका है कि ये लोग अपने लिए काम कर रहे हैं, देश से इनको देश की जनता से कोई लेना देना नहीं। कैसे देख रहे हैं जी पूरा आंदोलन? इसमें पूरा देश देख रहा है इस चीज को, और बंगाल में इसका कितना असर पड़ने जा रहा है? ये तो बंगाल में तो बहुत असर पड़ेगा इसका, क्योंकि बंगाल में ये तो बोल रहे हैं 200 से ऊपर सीट लेंगे, मेरे ख्याल में तो 2 सीट भी नहीं इनको आएगी, क्योंकि बंगाल जाग चुका है, बंगाल सोया हुआ नहीं है। अभी सब जनता जाग चुकी है, ये जनता देख रहे हो आप, ये जनता जगी हुई है। अभी आने वाले समय में मैं एक ही बात कह देना चाहता हूँ कि ये पार्टी साफ हो जाएगी, ये दोबारा नहीं आएगी। भाजपा साफ हो जाएगी? भाजपा साफ हो जाएगी, दोबारा जिंदगी में कभी आएगी नहीं, कभी इसका नाम भी नहीं लिया जाएगा। अमित शाह कह रहे हैं बंगाल में ममता साफ हो जाएगी। अरे वो कहेगा मैं सब कुछ कर दूंगा, उसके कहने से कुछ नहीं होगा। कह तो रहा है ना। अरे कहने दो, जो कहता है कहने दो, कहने से हम लोग उसका मुंह तो नहीं पकड़ सकते, लेकिन बात एक है, जनता जागृत है, जनता जागरूक होने से उसको रोक नहीं सकता जनता को। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये ईएमएम से वोट पड़ा तो कुछ नहीं कह सकते, ईएमएम से वोट नहीं पड़ता है, इनको एक सीट भी नहीं आएगी, एक भी आ जाए तो बता दो। ईवीएम से वोट पड़ा तो फिर ये तो बेईमान है, सीधी सी बात मैं बोलता हूँ, ये बेईमानी करते हैं। पूरे डिपार्टमेंट उन्होंने खरीद रखे हैं। मेरे ख्याल में तो जो इलेक्शन कमीशन है वो भी बिका हुआ है, सीधी सी बात है। क्या बोल रहे हैं? सही बात है, हकीकत है। अभी बंगाल में पता लग जाएगा।
अभी इलेक्शन है ना, 2 मई को जब रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये देश विरोधी सरकार हो गई, ये केवल पूंजीपतियों की सरकार है और किसानों को बर्बाद करने वाले कानून है। भंडारण का जो इन्होंने अनलिमिटेड ठेका दे दिया जमाखोरी का, उससे पूरा देश त्रस्त होगा। और एमएसपी, हमें एमएसपी पे 1.5 गुना देने में इन्हें दिक्कत आ रही है, और वो हमारे मान लिया 10 रुपये किलो आलू लेके और आपको 50 रुपये किलो बेचेंगे भंडारण करके। जमाखोरी का खुला लाइसेंस दे दिया और सारे के सारे सरकारी संस्थान बेच दिए और देश फिर भी घाटे में। ये पैसा जा कहाँ रहा है, इसको देखने की बात है। हम यही कह रहे हैं कि एमएसपी पे कानून बनाओ, जब उनको सारा का सारा उन्हें जमाखोरी, लूटखोरी। अभी 3 रुपए किलो हमारे से आलू ले रहे हैं ये लोग। अब 15 दिन में हमारी फसल जो है पूरी खत्म हो जाएगी, और उसके बाद आप सब लोगों को, पूरी आवाम को 50 रुपए किलो बेचेंगे। तो इसका भी तो, इस पर भी तो कंट्रोल होना चाहिए। चाहे दूध है, उसमें पहले 40 रुपए ले रहे थे, अब मोनोपोली हो गई अमूल की, अब 28 से 30 रुपए ले रहे हैं हमारे से दूध। वो कह रहे हैं 2 मई दीदी गई, अमित शाह कह रहे हैं। अमित शाह कह रहे हैं 2 मई दीदी गई। नहीं, हो ही नहीं सकता। दीदी 170 प्लस है, 170 प्लस। ध्यान रखिए, 2 मई को बताएंगे हम। अमित शाह कह रहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो एनआरसी लागू करेंगे, एनपीआर लागू करेंगे। ये हिंदू मुस्लिम, केवल वहाँ हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे हैं और वो वहाँ होने नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ के किसान जाग चुके हैं। हमारे संगठन संयुक्त मोर्चे, राकेश टिकैत जी और सारे के गुरनाम चुड़ूनी जी सभी गए थे और उनको संदेश दे आए थे कि ये पूरा किसान विरोधी नहीं, ये सबको मजदूर बना के, ये मध्यम वर्ग जो है इसको खत्म करना चाहती है सरकार। और बराबर में यदि गवर्नमेंट जॉब रहते तो सरकार, प्राइवेट भी अच्छी तनख्वाह दे रहे थे। अब बराबर में सरकारी जॉब खत्म हो गए तो वो जो है 20-25 हज़ार में, 15 हज़ार में बीटेक एमबीए को दे रहे हैं। तो उस पर भी तो कानून बनना चाहिए। केजरीवाल ने मिनिमम 8वीं फेल, 10वीं 12वीं पास और अलग अलग तनख्वाह तय कर रखी है ना, तो इनको भी तय करनी चाहिए। 4 साल बेमिसाल योगी सरकार के पोस्टर दिल्ली में लगे हुए हैं। वो तो लगाएंगे, कौन से बताओ। एक कह रहे डबल आय होगी, कहाँ से होगी? 82 रुपये डीजल हो गया। खाद के कट्टे में तो 5 किलो निकाल के 45 किलो कर दिया। डीएपी जो है, डाई का कट्टा 1200 का था और अभी 10 दिन पहले जो है 1450 का कर दिया। कुछ भी बढ़िया नहीं हुआ। क्या हुआ आप बताओ? कह रहे एयरपोर्ट खुल गए। एयरपोर्ट को खाएंगे क्या, या सड़कों को खाएंगे? आप नए हॉस्पिटल जो हॉस्पिटल तो पहले से ही खुलते आ रहे हैं। हाँ, स्कूल के आप ये देखो, केजरीवाल ने प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल चमका दिए और यहाँ पे जो है कुछ है ही नहीं। और भ्रष्टाचार का तो कोई अंत ही नहीं। जहाँ 500 रुपये में रिश्वत में काम चलता था, 1500 मांग रहे हैं खुलेआम। कोई सरकार का डर नहीं है। लगातार बंगाल में जाके कह रहे सोनार बंगला बने हुए। सोनार बंगला बने तो नहीं, जैसे ये बना दिया पूरा इंडिया। जब 6% जीडीपी थी, आज -14 पे जाली बन गया ना सोनार बंगला, इंडिया का बन गया ना। आज खाने को मोहताज हो रही। आज महंगाई कोई सी चीज़ पे आप देख लो है? अब हमारी फसल से पहले सरसों जो है 6000 रुपये बिक्री, अब फसल आ गई 4000 में, उठाने वाला नहीं कोई। तेल, सरसों का तेल जो 100 और 110 रुपये था, वो 160-70 रुपये आप भी खरीद रहे हो। वो कितनी महंगाई। ये सरकार किस लिए होती है? उन पे तो कंट्रोल करो। महंगा जब MRP वो कुछ भी लिख दें, हमारी MSP पे कोई वो नहीं है ध्यान उनका। तो बंगाल में नहीं आ रही है? 100% हार रही है, 100%, नो डाउट। आप अभी 2 मई को रिजल्ट आएंगे। इन्होंने अलग अलग हथकंडे, अब तो ये सच भी बोल लेंगे, वो भी झूठ लगेगा इनका। जो एक भी सच बोल लेंगे वो भी झूठ लगेगा, क्योंकि झूठ ही इतना बोलते हैं। क्या करेंगे इनका? ठीक, थैंक यू सो मच। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।
हिंदुस्तान वीर शहीदों का बलिदान इंकलाब जिंदाबाद 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 याद रखेगा हिंदुस्तान